बड़े देशों ने अमेरिका से की बगावत, ट्रंप से मांगा हर्जाना। यूएई बोला जंग में हुआ नुकसान, अमेरिका उठाए खर्चा। सऊदी अरब का अमेरिका की सुरक्षा गारंटी से भरोसा हटा। चीन से मदद लेने की तैयारी में दिख रहे हैं अमेरिका के दोस्त। ईरान के साथ 40 दिन की जंग ने पश्चिम एशिया के पूरे समीकरण को बदल दिया है। अमेरिका का सबसे ताकतवर देश होने का नशा ईरान ने चूर चूर कर दिया है, क्योंकि जंग में सिर्फ अमेरिका का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है यूएई को। सबसे ज्यादा हमले ईरान ने यूएई पर ही तो किए हैं, जिसके चलते यूएई में गुस्सा दिखाई दे रहा है और यूएई ने अब अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की गारंटी ली थी, लेकिन उसे अमेरिका पर भरोसा करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कुछ ऐसा ही हाल सऊदी अरब का भी रहा, जो ईरानी हमलों से दहलता रहा है। ओमान ने जंग की शुरुआत से ही अमेरिका से कन्नी काट ली थी, वहीं कतर ने जंग के बीच में ईरान से समझौता करने की कोशिश की थी। इराक और सीरिया से जंग के बीच में ही अमेरिका को अपने सभी सैन्य अड्डे बंद करने का फैसला लेना पड़ा था। यानी ईरान से जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ी है और उसका जो दबदबा दुनिया पर था वो अब पूरी तरह से चूर चूर हो गया है। और इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान ने अमेरिका के गुरूर को चूर चूर कर दिया है और ईरान से जंग करना अमेरिका को बहुत भारी पड़ गया है। और अब ट्रंप अपने दोस्तों को धमका रहे हैं, उन दोस्तों को जिन्होंने जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया है। लेकिन जिन देशों ने जंग में अमेरिका का साथ दिया वो अब उल्टा ट्रंप पर भड़के हुए हैं, ट्रंप से सवाल कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी, इसके लिए पश्चिमी एशिया के देशों ने अमेरिका को अपने सैन्य बेस तक सौंप दिए थे, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? पश्चिम एशिया के लगभग हर देश में अमेरिका के 2 से 3 सैन्य बेस बने हुए हैं। 50,000 से ज्यादा जवान यहां तैनात रहते हैं, लेकिन अमेरिका ने इन देशों को मझधार में ही छोड़ दिया, क्योंकि ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया तब उसने अपना पूरा जोर इजराइल की हिफाजत में लगा दिया, अपने ज्यादातर डिफेंस सिस्टम इजराइल की सुरक्षा में लगा दिए। लेकिन ईरान ने सबसे ज्यादा हमले तो यूएई पर किए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप ने बाद में यूएई से जंग का खर्चा भी मांग लिया। यानी जिस देश ने अमेरिका की जंग में नुकसान उठाया उनसे अमेरिका अब खर्चा भी मांग रहा है, जिसके बाद वो सारे देश जो अमेरिका के साथ खड़े हुए थे वो अब भड़क गए हैं। यानी पश्चिमी एशिया के देश अमेरिका से नाराज हो गए और इसका कारण भी एक तरफ अमेरिका ही है, जो उन देशों से जंग का खर्चा मांग रहा है जिनके लिए अमेरिका ने जंग लड़ी ही नहीं। दूसरी तरफ ईरान है, उसका कहना है कि जंग में पश्चिमी एशिया के देशों ने अमेरिका का साथ दिया, जिसके चलते ईरान को बहुत भारी नुकसान हुआ है, इसलिए इन देशों को $270 अरब का हर्जाना ईरान को देना होगा। अब आप देखिए, एक तरफ तो ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों पर लगातार हमले किए और कई बड़े तेल और गैस ठिकानों को बर्बाद भी कर दिया और अमेरिका कुछ कर ही नहीं पाया। इसके बाद से अब इन देशों को खुद की सुरक्षा की चिंता हो रही है। अमेरिका के खिलाफ अब खुलकर विरोध के सुर उठ रहे हैं। वहीं यूएई, जिसे जंग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहां अमेरिका का सबसे ज्यादा विरोध भी दिखाई दे रहा है। यूएई और सऊदी में ये डिमांड उठ रही है कि अमेरिका से हथियारों की खरीद की जाए, यानी उसके हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये सैन्य अड्डे सुरक्षा उपलब्ध कराने में नाकाम रहे हैं। उल्टा अमेरिकी सैन्य बेस होने के चलते ही ईरान के निशाने पर खाड़ी के देश आ गए। यानी अमेरिका का साथ देना इन देशों को भारी पड़ गया। अमेरिकी सैन्य अड्डों का सबसे ज्यादा विरोध इराक और सीरिया में देखा जा रहा है। जंग के बीच ही अमेरिका की तरफ से यह खबर भी सामने आ गई कि वो इन दोनों ही देशों से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला रहा है। ऐसे में अब दावे किए जा रहे हैं, विरोध को बढ़ते देख अमेरिका को यह फैसला लेना पड़ा है। सीरिया के एयरबेसों की बात की जाए तो इसका नियंत्रण अमेरिका ने वहां की सरकार को सौंप भी दिया है और जल्द ही इराक से भी निकलने का ऐलान अमेरिका ने कर दिया। और यही कारण रहा था कि ईरान ने सबसे कम हमले इन्हीं 2 देशों पर किए थे। यानी जहां से अमेरिका निकल रहा था ईरान वहां हमले नहीं कर रहा था, लेकिन जहां अमेरिकी सैनिक डटे हुए थे उन देशों को ईरान निशाना बना रहा था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति ही खाड़ी के देशों पर भारी पड़ गई और वहां जबरदस्त तबाही मची। इसका असर अब व्यापार पर भी होता दिखाई दे रहा है। यूएई ने अमेरिका से एक बेहद खास आर्थिक लाइफलाइन मांगी है ताकि उसकी इकोनॉमी को डूबने से बचाया जा सके। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उसने अमेरिका को बातों बातों में संकेत भी दे दिया है कि अगर उसे डॉलर की मदद नहीं मिली तो वो मजबूरी में तेल बेचने के लिए चीनी युआन का रास्ता चुन सकता है।
अब अमेरिका को यूएई की ये चेतावनी इसलिए खतरे का संकेत मानी जा रही है क्योंकि यूएई ब्रिक्स का सदस्य है और ब्रिक्स के अंदर एक मुद्रा की बात भी चल रही थी, जिसे लेकर ट्रंप पहले से ही भड़के हुए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा लेकर आएगा तब वो ब्रिक्स में शामिल हर देश पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। ऐसे में यूएई की अमेरिका को धमकी की वजह से वो डॉलर छोड़कर चीनी मुद्रा की तरफ बढ़ सकता है। अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूएई को डर सता रहा है कि अगर ईरान के साथ ये टकराव और लंबा खिंचा तो तेल से आने वाली उसकी कमाई पूरी तरह ठप हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, वहां नाकेबंदी की वजह से अमीराती टैंकर निकल नहीं पा रहे हैं। जब तेल और गैस नहीं बिकेगा तो डॉलर नहीं आएगा। ऐसे में अपनी करेंसी दिरहम को स्थिर रखने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए यूएई ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेसेंट के साथ गुप्त चर्चा शुरू की है। वो चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें करेंसी स्वैप लाइन की सुविधा दे, यानी एक ऐसा इंतजाम जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत और सस्ते में डॉलर मिल सके। यही वो पॉइंट है जहां अमेरिका की चिंता बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में डॉलर की धाक इसलिए है क्योंकि तेल का ज्यादातर कारोबार डॉलर में होता है। अगर यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक ने युआन में लेन देन शुरू कर दिया तब डॉलर की ग्लोबल ताकत को तगड़ी चोट पहुंचेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ये यूएई की तरफ से एक छिपी हुई चेतावनी है। वो जानते हैं कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि खाड़ी देश चीन के करीब जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी मदद पक्की करने के लिए चीन का नाम लिया। और ट्रंप को यह डर लग रहा है कि अगर यूएई चीन के करीब चला जाता है या उसने अपना व्यापार युआन में करना शुरू कर दिया तब दूसरे देश भी ऐसा ही कर सकते हैं, जिससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी ईरान जंग ने अमेरिका को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। सहयोगी नाराज हैं, दबाव में खुद ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ युद्धबंदी अमेरिका की मजबूरी बन गई है। अब अगर ईरान की शर्तों पर अमेरिका होर्मुज़ से नाकेबंदी हटाता है तब इसे अमेरिका की बड़ी हार माना जाएगा और बिना ये कदम उठाए ईरान बातचीत नहीं करेगा। तो जिस तरह से ईरान के सामने अमेरिका झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका पर अब कितना भरोसा किया जा सकता है। ईरान जंग ने ये बता दिया है कि इन देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अमेरिका के भरोसे रहने पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और ये अमेरिका के दबदबे के खत्म होने की चेतावनी भी माना जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान जंग गले की फांस बन गई है। अब अगर ईरान के साथ समझौता हो भी जाता है तब भी अमेरिका की साख को बड़ा झटका लग चुका है और अब खाड़ी के देशों को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा है और ना ही अमेरिकी डॉलर पर, यानी अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।